आज अपन कंसोलिडेशन वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर अपन ने कंसोलिडेट बैलेंस शीट वाले कॉन्सेप्ट को ढंग से कर लिया है। उसके आईसीआई के क्वेश्चन और नवंबर 20 वाला क्वेश्चन कर लिया है, तो वो एक टॉपिक अपन ने सेपरेट बना के वो खत्म करा। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन केस ऑफ ए कंटिन्यूअस लॉस। कंटिन्यूअस लॉस में आप कैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, वो आज हमारा टॉपिक है। और आज अपन उसके बारे में एग्जाम्पल नंबर 4 अपनी न्यू स्टडी मटेरियल का में जो 21 और नवंबर 21 के लिए एंड ऑनवर्ड्स के लिए जो एप्लीकेबल मॉड्यूल है उसका एग्जाम्पल नंबर 4 अपन डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप हमारे हमारे चैनल पे नए हो तो अभी तक अगर आपने हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो चीजें मिलेगी जो आपके लिए यूजफुल होगी और यूजफुल होगी। चलो चालू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड है, एक्वायर करता है 70% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। इट मींस कि जो ए लिमिटेड है वो आपकी होल्डिंग कंपनी है एंड बी लिमिटेड आपकी सब्सिडी कंपनी है, जिसमें 70% हिस्सा आपका ए लिमिटेड का है, जो कि ऑन 1 अप्रैल 2001 को खरीदता है एट ए कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए की कॉस्ट में वो आपके शेयर्स खरीदता है, जबकि जो बी लिमिटेड है जिसकी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की थी एंड रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 का था एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। इट मींस 1 अप्रैल 2001 की आपको पोजीशन बता दी बी लिमिटेड की। एंड इन द 4 consecutive years में क्या हुआ, बी लिमिटेड को फेयर्ड बैडली एंड सफर्ड लॉस ऑफ 2,50,000, 4 lakh, 5 lakh and 1,20,000 respectively. And thereafter in 2005 and 6 में B Limited experienced turnaround and registered an annual profit of 50,000. In next 2 years, that is 2006 and 7 and 7 and 8, B Limited recorded annual profit of 1 lakh and 1,50,000 respectively, show the minority interest and the cost of capital at the end of each year for the purpose of consolidation. तो सर सबसे पहले आप एक बात नोट कर लीजिए कि जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, इट मींस जो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व है इज ऑलवेज सेम एंड इज टू बी कैलकुलेट वंस एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। इसे एक बार ही कैलकुलेट किया जाता है जब अपन परचेज करते हैं, जब अपन एक्वायर करते हैं किसी बिजनेस को, तभी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट किया जाता है, जो कि हर साल सेम रहता है। अपन इसको हर साल कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को ही कैलकुलेट करके काम खत्म करते हैं। मैंने क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान होगा, जिसने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की वीडियोस देखी है उनको ध्यान होगा कि अपन इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है एच लिमिटेड के द्वारा। मतलब होल्डिंग कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट करा है सर, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है। तो अपन क्या लिखेंगे सर, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ने करा है। क्लियर? यस सर। फिर क्या देखते हैं सर अपन, एक और चीज कि माइनस करते थे प्री शेयर। माइनस करते थे क्या, प्री शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। सर प्री शेयर किसका, प्री शेयर होल्डिंग कंपनी का प्री शेयर। तो सर ये प्री शेयर कैसे निकालते थे, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट का बनाकर। तो सर लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें अपन स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट नहीं बनाते, उसके अंदर अपन नेट असेट का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं अपन कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ते हैं तो वो सर अपनी नेट असेट ही आती है। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल कितनी है सर, 10 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस आपका 80,000 है। इट मीन सर वो 10,80,000 हो गया। आप 10,80,000 का कितना परसेंट निकालोगे सर, 70%। कितना परसेंट सर, 70%। आई बात समझ में? यस सर, क्योंकि आपके पास नेट असेट 10,80,000 है, उसमें होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है सर, 70% शेयर है। तो अपन सबसे पहले सर 70% शेयर अपन फाइंड आउट कर लेते हैं सर। कितना होता है, 70% होता है सर 7,56,000। कितना होता है सर, 7,56,000। आई बात समझ में? यस सर। और क्या माइनस करते थे सर, अपन माइनस करते थे सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो रॉन्गली रेट है। सर छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको कभी भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं मिलेगा, खासकर इस कॉन्सेप्ट में नहीं मिला, नहीं दे रखा तो छोड़ दो सर। तो बस अपन 10 लाख में से क्या माइनस कर देंगे सर, अपन 10 लाख में से माइनस कर देंगे 7,56,000, दैट इज सर 2,44,000 का सर आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दैट इज सर गुडविल आपके आ गई है। कितनी सर, 2,44,000 की। अपन को देखना पड़ेगा क्या यही है क्या 2,44,000। यस सर, हर साल सेम रहती है, मैंने आपको बताया था। और अपन एक बार ही कैलकुलेट करते हैं अपने एग्जाम पर्पस के लिए, और अपन लिख देते हैं कि इट इज सेम, ये सेम है। ये देखो 2,44,000, 2,44,000 एंड 2,44,000।
क्या आपको समझ में आ गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सर कैसे निकाला मैंने? यस सर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को मैंने कैलकुलेशन गुडविल या कैपिटल रिजर्व के नाम से ही जाना जाता है। तो आपको क्लियर हो गया। नेट असेट निकालते हैं छोटे वाले क्वेश्चनों में कैसे, कैपिटल प्लस रिजर्वेशन प्लस उसका अपन कितना परसेंट शेयर है 70%, वो निकाल लेंगे, वो माइनस कर देंगे किसमें से, कॉस्ट में से। यस, अब क्या निकालना है सर अपन को, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो सर अपन माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते थे आपको ध्यान है? यस सर, आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते थे सब्सिडी कंपनी का प्री शेयर और सब्सिडी कंपनी का पोस्ट शेयर दोनों जोड़ते थे। किसमें जोड़, किसका प्री पोस्ट? सर नेट असेट का प्री एंड पोस्ट। तो सर इस क्वेश्चन में नेट असेट कितनी है? सर इस क्वेश्चन में जो नेट असेट है वो है सर 10,80,000। कितनी है सर? 10,80,000। तो सर ये जो 10,80,000 है इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर अपन 30% देखें तो कितना होता है सर? 3,24,000 होता है। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना सर। यस सर, 3,24,000 होता है फर्स्ट ईयर एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। 3,24,000 इसका क्या था सर? माइनॉरिटी इंटरेस्ट था। बट सर क्या हुआ फिर? हुआ सर ये कि उसको हुआ लॉस। कितने का सर? 2,50,000 का उसको लॉस हुआ। तो सर लॉस में उसका 30% शेयर तो बनेगा ना सब्सिडी कंपनी का? यस सर बनेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30%, माइनॉरिटी जो है उनका 30%, तो वो लॉस के अंदर सर अपना सपोर्ट करेंगे ना कि सर लॉस हुआ है तो 30% हम बियर कर लेंगे। तो सर 30% वो बियर करेंगे। 2,50,000 का 30% अगर वो बियर करते हैं तो सर उनका 75,000 को उनको फर्स्ट ईयर के एंड में उनको 75,000 का लॉस बियर करना पड़ा। तो सर अब उनके पास कितना पैसा बच गया नेट देखा जाए तो सर नेट उनके पास बच गया सर एक तरीके से 3,24,000 में से अपन ने 75,000 माइनस करा तो अपने पास बच गया 2,49,000। क्लियर? फिर सर नेक्स्ट ईयर भी फिर सर अपन को नेक्स्ट ईयर भी लॉस हो गया 4 लाख का। तो सर 4 लाख में वही 30% शेयर अपन निकालेंगे तो सर 1,20,000 अभी भी सपोर्ट करेंगे। तो अब इनके पास कितना बच गया सर? 1,29,000। क्यों? क्योंकि सर अब अपन इसमें से इसको माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो सर देन फिर अगेन लॉस है 5 लाख का। तो 5 लाख का वापस 30% निकालेंगे सर 1,50,000। तो सर अब 21,000 का अब नेगेटिव आ गया। इट मीन्स कि इनके पास सर लॉस कैपेसिटी थी 1,29,000 की कि हम 1,29,000 तक का लॉस बियर कर सकते हैं। लेकिन सर थर्ड साल क्या हुआ? 1,50,000 का लॉस बियर करना पड़ा। तो इससे इनके पास 21,000 का ये लॉस बियर नहीं कर सकते। जो एक्सिस लॉस है इनकी कैपेसिटी से जो एक्सिस लॉस है वो कौन बियर करेगा? सर वो बियर करेंगे इनकी होल्डिंग कंपनी जो ए लिमिटेड है वो बियर करेगी। बोन बाय होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड। कितना सर? 21,000 का लॉस। सर फिर अगले साल अगेन लॉस हुआ तो सर अब इनके पास तो कैपेसिटी नहीं है कि ये लॉस बियर करे। तो सर वापस अपन जो 36,000 का जो लॉस है इनकी कैपेसिटी नहीं है कि अभी ये लॉस बियर कर सकते हैं। तो फिर सर ये वापस कौन बियर करेगा? सर अब ये बियर करेंगे वही ए लिमिटेड। तो सर टोटल लॉस ए लिमिटेड कितना बियर कर चुकी है अभी तक सर? 57,000। कैसे सर? 21,000 फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का 36,000 डेट इज सर 57,000 एक कम्युलेटिव फिगर है ऑफ 2 ईयर्स का। यस क्लियर? ठीक है सर। सर अगले साल क्या हुआ? अगले साल सर 2005 और 2006 में सर इनको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो सर अब ये प्रॉफिट हुआ तो सर 15,000 का प्रॉफिट होगा। तो सर अब ये क्या बोलेंगे? हे होल्डिंग कंपनी, जो तुमने हमारा 57,000 का लॉस बियर करा है उसमें अब ये तुम 15,000 तुम अपने ले लो और मुझे 42,000 मेरे ऊपर क्या कर दो सर? एक तरीके से उधार कर दो। और 42,000 का लॉस अब ए बियर करेगा। जो पहले वो 57,000 का लॉस बियर करता था ए, अब वो कितना करेगा सर? 42,000 का करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सर जो सब्सिडी कंपनी है उसको 15,000 का क्या हो गया सर? यहाँ पे बेनिफिट हो गया। आई बात समझ में? क्या करना है सर? जब तक आपके पास जो फर्स्ट ईयर आपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला ना उसमें से सर आपको क्या करना है? हर साल के प्रॉफिट या लॉस में से आपको हिस्सा निकालना है माइनॉरिटी का और घटाते चलना है, माइनस करते चलना है। जब तक पॉजिटिव आए जब तक वेल एंड गुड है। जैसे ही नेगेटिव आ जाए वो जो नेगेटिव वाला लॉस है वो होल्डिंग कंपनी बियर करती चलेगी। फिर वो कम्युलेटिव फिगर होता चलेगा जैसे जैसे। फिर जैसे ही पॉजिटिव फिगर आएगा तो अपन उस कम्युलेटिव फिगर में से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बस यही तो करा अपन ने कि जैसे अब ये 15,000 अपने पास पॉजिटिव आए तो अपन ने 57 में से कम कर दिया तो अपने पास 42,000 ही रह गया। ए कितने बॉन्ड करता है? 42,000 ही बॉन्ड करता है। आई बात समझ में? यस सर। फिर सर अगले साल वापस 2006 और 7 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 1 लाख का 30% सर 30,000 अगेन है। तो अपन 42,000 में से 30,000 कम कर देंगे तो अब कितना बच जाएगा सर? 12,000 कौन बोन करेगा? ए लिमिटेड। क्लियर सर? यस।
फिर सर अगली बार देखते हैं, फिर 1,50,000 का प्रॉफिट है, तो सर वही 45,000 कौन बियर करेगा सर? 45,000 जो पॉजिटिव फिगर आ गया, तो सर अब अपन 12,000 को कम कर देंगे। तो सर ए लिमिटेड का पूरा की पूरा जो कर्जा था वो अपन ने पूरा की पूरा उतार दिया, और अपने पास सर कितने का बेनिफिट हो गया अल्टीमेट देखा जाए तो? अल्टीमेट अपने पास 33,000 का क्या हो गया सर? अपने पास बेनिफिट हो गया। क्या आपको सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? यस सर, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा की पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस लॉस कैसे करेंगे। सर एक मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि आपको क्या करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है फर्स्ट ईयर का एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन में। उसमें क्या करना है, हर साल के लॉस ऑफ प्रॉफिट में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट निकाल के माइनस करते चलना है, माइनस करते चलना है जब तक पॉजिटिव आए, जब तक वेल एंड गुड है। जैसे ही नेगेटिव आए अपन को ये बोलना है कि ये जो नेगेटिव फिगर है वो होल्डिंग कंपनी बियर करेगी। फिर अगले साल भी नेगेटिव आता है तो फिर अपन क्या करेंगे सर, कम्युलेटिव फिगर करके वापस लिखेंगे सर ये साल भी ए लिमिटेड बोन करेगी। जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा फिर सर अपन कम्युलेटिव फिगर को कम करते रहेंगे, और कैसे ना कैसे करके सर अपन को जो होल्डिंग कंपनी का जो कर्जा है वो पूरा की पूरा उतारना है। जैसे कि सर मैंने उतारा और जीरो कर दिया और मेरे पास सर प्रॉफिट बच गया। आई बात समझ में? क्या सर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, ये कॉन्सेप्ट मुझे ढंग से क्लियर हो गया है। तो सर अपन अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी आईसीआई की बुक का एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है सर ये वाला। सर क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 सर अभी कर लेते हैं इसी के साथ। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट इसमें कंटिन्यूअस लॉस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बात एक ही है। सर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा determine in each case minority interest at the date of acquisition and at the date of consolidation। तो सर अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपन को सोना कब बनाना है। सर सोना अपन को तब बनाना है जब अपन को बैलेंस शीट ऑफ बोथ कंपनी गिवन हो, और अपन को सर उसने सीबीएस बनाने के लिए बोला हो, इट मीन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला हो, या फिर सर उसने ये कह रखा हो अपन को, या फिर सर उसने अपन को ये कह रखा हो कि भैया ड्यूरिंग द ईयर कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा, ड्यूरिंग द ईयर कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा, तो सर अपन को ये कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर वैसे सर जो स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट है वो आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में ही यूज होता है जनरली, और ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस में आप उनको ना बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं सर। आपको क्या निकालना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब निकालना है? एक्विजिशन की डेट पे और कंसोलिडेशन की डेट पे। ठीक है, आ जाओ केस ओनली सर मैं केस 1 कराऊंगा, केस 2, केस 3, केस 4 आपका सर होमवर्क है, मैं सिर्फ ओनली केस 1 कराऊंगा। ठीक है, यस सर। तो सर अगर केस 1 के अकॉर्डिंग देखें, सब्सिडी कंपनी ए है, परसेंटेज शेयर्स ओन्ड मतलब सर ये होल्डिंग कंपनी का रेशियो गिवन है, 90% होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी का कितना रेशियो है सर? HR रेशियो है 90%। तो सर सब्सिडी रेशियो कितना हो गया? 10%, मतलब माइनॉरिटी रेशियो कितना हो गया? 10%। ठीक है सर, तो आपको क्या निकालना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो निकालना है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे। तो सर एक्विजिशन की डेट पर नेट असेट कितना है? एक्विजिशन की डेट पर सर नेट असेट है 1,50,000, तो 1,50,000 का 10% 15,000 हो गया। क्लियर? और एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे कितना है सर? 1,70,000 का 10% सर कितना हो गया? 17,000। हुआ या नहीं हुआ? यस सर, ये रहा 15,000 एंड 17,000। केस 1 काम खत्म। 10% माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये होगा, और एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे ये होगा। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको नेट असेट, बस नेट असेट का परसेंटेज निकाल लो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है तो जो कॉस्ट जो है सीखेंगे, इसी क्वेश्चन में आएगा, तसल्ली रखो, इसी क्वेश्चन में आएगा। फिर क्या निकालना है सर सेकंड एग्जांपल में? सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला इसने? गुडविल या कैपिटल रिजर्व दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ गया। तो आपको क्या करना है सर? 90% होल्ड करता है ना, ठीक है। तो आपको सर क्या बताया था मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस में? अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना सिखाया था। कैसे करते हैं? कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है होल्डिंग के द्वारा? कितना किया गया है सर? 1,40,000। अगर होल्डिंग के द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया वो इतना है, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करते हैं सर? अपन होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है नेट असेट में, होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है नेट असेट में। तो सर क्या ये भी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन और एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन पूछा गया है क्या? नो सर, ये नहीं पूछा गया। ऐसे कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बताइए या फिर एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन बताइए। अपन को तो इसमें सर पूछा गया है कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व की आप तो कैलकुलेशन करके बताइए।
तो सर अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को सर एक ही चीज करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं है। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन सर अपने पास क्या स्थिति थी नेट असेट की, सर क्योंकि अपन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन देखते हैं, तो सर नेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन जो नेट असेट था वो था सर 1,50,000। तो सर आपको 1,50,000 का 90% होता है सर कितना, सर 90% होता है 1,35,000। तो सर आप देखोगे अगर 1,40,000 में से 1,35,000 माइनस कर दोगे तो सर 5,000 आपके पास क्या आ जाएगा सर, गुडविल आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर आ गई। सर इसका एक और एग्जांपल करा दो। यस सर केस 2 भी करवा देता हूं मैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व के केस में 85% है। तो सर क्या करोगे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए छोटे क्वेश्चंस में सर इन्वेस्टमेंट कितना करा गया है 1,04,000 माइनस कर देंगे 85% ऑफ नेट असेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वाला। गुडविल और कैपिटल रिजर्व के केस में ऑलवेज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन की जो भी नेट असेट होती है उसका 85% निकाल के माइनस कर दो 1,04,000 में इस क्वेश्चन में। क्लियर? यस सर। तो मतलब सर छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है, छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है तो कॉस्ट में से क्या माइनस कर दो, नेट असेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन में से होल्डिंग कंपनी का हिस्सा निकालो और फिर उसको कॉस्ट में से माइनस कर दो। क्लियर? यस सर। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक्विजिशन की डेट पे बोले तो एक्विजिशन का जोड़ के निकाल लो, कंसोलिडेशन की डेट का बोले तो कंसोलिडेशन की डेट का जोड़ के निकाल लो। क्लियर सर? यस। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसने, द अमाउंट ऑफ, बता तो दो सर क्या 5,000 ही आ रहा है क्या? अरे यार ये लो 5,000 गुडविल आई। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में आपका सर कैपिटल रिजर्व आएगा क्योंकि वो नेगेटिव फिगर हो जाएगा इसलिए कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज का प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अज्यूमिंग होल्डिंग कंपनीज ऑन बैलेंस शीट ऑन P&L अकाउंट 2 लाख इन ईच केस। सर क्या बोला इसमें, द अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। सर इसने क्या वर्ड लिख दिया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन बतानी है। तो सर आप रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन कैसे करते हो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में? सर हम एक ही चीज करते थे, क्या लिखते थे सर, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है उसमें क्या जोड़ते थे सर, पोस्ट शेयर जोड़ते थे ऑफ एच लिमिटेड का। सर ये बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि आपको कैसे पता चला सर, क्योंकि सर इसने ये वर्ड दे दिया ना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, आप बताइए कि आप रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे डिटरमाइन करोगे। तो सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का नाम आते ही आपको रिजर्व एंड सरप्लस कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो सर मैंने आपको लास्ट की 4 वीडियोस में बताया है। होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस सर अज्यूमिंग करते हुए होल्डिंग कंपनीज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 2 लाख, और इसमें पोस्ट शेयर ऑफ होल्ड कंपनी, होल्डिंग कंपनी का पोस्ट शेयर निकाल लो। तो होल्डिंग कंपनी का पोस्ट शेयर कैसे निकालेंगे सर, जब सीबीएस बोल दिया तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा, अपन को बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट। क्या बनाना पड़ेगा सर, अपन को स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट बनाना पड़ेगा। सर मैं इसको बोल बोल के करवा रहा हूं, आप ढंग से करते जाइए सर, सुनते जाइए, क्योंकि सर मैंने आपको चारों वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट ढंग से बनाना सिखाया है, तो अब मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट बनाएंगे, प्री का कॉलम, पोस्ट का कॉलम, टोटल का कॉलम। सर 3 कॉलम बना लिए, यस सर 3 कॉलम बना लिए। अब क्या करेंगे सर, अपन सबसे पहले सर अपन लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे सर अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल। सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है सर 1 लाख, जो बैलेंस शीट में गिवन होती है 1 लाख। पोस्ट में कुछ डालते नहीं है ना, नहीं सर नहीं डालते, इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में पोस्ट में कुछ नहीं डालते और टोटल में भी उतना ही लिख देते हैं जितना अपन ने प्री में लिखा है। फिर सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना गिवन है अपन को, ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, ओपनिंग बैलेंस सर मतलब 1/1/2001 का कितना है 50,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर 70,000। तो इट मीन सर 20,000 का पोस्ट में डाल देंगे, 20,000 पोस्ट में डाल देंगे और 70,000 टोटल वाले कॉलम में डाल देंगे, क्योंकि सर टोटल वाले कॉलम में जनरल रिजर्व के केस में, प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के केस में और फिक्टिशियस एसेट्स के केस में क्या डलता है टोटल के कॉलम में सर, बैलेंस शीट वाला अमाउंट, मतलब सर क्लोजिंग अमाउंट डलता है, क्लोजिंग अमाउंट। तो सर क्लोजिंग बैलेंस तो आपके पास इतना ही है, ठीक है। अब और कुछ है क्या, नहीं है सर इस क्वेश्चन में, डिविडेंड कुछ नहीं है, तो सर अपन यहीं पे क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। तो सर आपके पास जो पोस्ट है उस कॉलम का टोटल आएगा 20,000 एंड जो प्री वाला कॉलम है उसका टोटल आएगा सर 1,50,000। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर क्लियर हो गई। मैं इसका सर आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा, डोंट वरी, बट मैं चाहता हूं कि सर आप खुद बिना देखकर एक बार खुद बनाइए स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट, छोटा सा ये इसलिए
ताकि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप सही बनाओगे तो। प्री वाले कॉलम का जो टोटल आएगा वो आएगा 1,50,000, पोस्ट वाले कॉलम का टोटल आएगा 20,000। किस किस का आ गया? ठीक है सर। फिर इसमें सर अपन होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी का क्या निकालेंगे सर? शेयर निकालेंगे। होल्डिंग कंपनी का शेयर 90% है, सब्सिडी का 10% है, तो होल्डिंग का 135,000 एंड सब्सिडी का 15,000 प्री वाले कॉलम का, और पोस्ट वाले कॉलम का हो गया सर 90% 20,000 का, तो 18,000 और 2,000। क्लियर? यस सर। अब अपन को क्या निकालना है सर? रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन करनी है। तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाते समय तो होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 2 लाख। इसमें पोस्ट शेयर ऑफ एच लिमिटेड कितना जोड़ देंगे सर? 18,000। तो आपके पास कितना हो जाएगा सर? 2,18,000 आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन आ जाएगी। तो सर आप अपना एग्जाम्पल का आंसर देखते हैं कि ऐसे नहीं क्या आंसर दे रखा है। यस सर, आपको द अमाउंट जो है टू बी एडेड किया जाएगा कितना सर? 18,000। तभी तो सर 2,18,000 आएगा। क्या सर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। मतलब जहां भी आपको वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट के बारे में बोल दे, जहां भी सर वो आपको कंसोलिडेट बैलेंस शीट के बारे में बोल दे, तो आप स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट सबसे पहले तैयार कर लो। सर इसकी एक बार सर, हाँ सर, कई बच्चों की डिमांड आ रही है कि आप सर वो बता दो जो आपने सर ये स्टेटमेंट बनाया है, इस स्टेटमेंट को सर एक बार आप शेयर कर दो। तो जस्ट अ सेकंड, ये रहा देखो स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बनवाया। अब देखो किस किस का सही है। स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट में बोला प्री पोस्ट 3 कॉलम बनाया, इक्विटी शेयर कैपिटल और पीएनएल लिखा, जिसमें सर अपन ने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। इनका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 1 लाख और 15,000। यस सर, लिख दिया। और मैंने कहा था पोस्ट में कुछ लिखते नहीं इक्विटी शेयर वाले कैपिटल के केस में, और टोटल में अपन वही जो प्री में लिखा है वही लिखते हैं। पीएनएल के केस में अपन ने टोटल में क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो ये क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया और ये आपका चेंजेस हो गया। ठीक है, और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, तो अपन ने यही टोटल करके सर इनका क्या कर दिया, अपन ने ऐसे बांट दिया। और आपको मैंने कहा था कि रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन में पोस्ट शेयर ऑफ एच लिमिटेड जोड़ेंगे, तो पोस्ट शेयर ऑफ एच लिमिटेड कितना है? 18,000, जो अपन ने 2 लाख में जोड़ दिया। क्लियर? तो सर आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 और इस एग्जाम्पल को सर पूरा कर लेना। अब मिलते हैं अपन सर नेक्स्ट वीडियो में।